हेलो गाइस, आज हम एक छोटा सा कहानी सुनाने वाले हैं। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इम्पोर्टेंट कहानी। दो दोस्त थे और दो दोस्त जो थे, एक दिन दोनों दोस्त मिलकर एक संत के पास गए। ठीक है, तो एक संत जी से बोले कि दोनों दोस्त बोले कि संत जी से कि बताइए हम लोगों का भाग्य में क्या है। बोला, एक को बोला कि तुम 1 महीने के बाद मर जाओगे। अच्छा। और दूसरे को बोला 1 महीने के बाद तुम राजा बन जाओगे। ठीक है, तो दोनों दोस्त वहाँ जब संत के पास सुने, फिर वापस आए घर। एक को जो मरने वाला था वो भगवान का पूजा करने लगे। ठीक है, बहुत पूजा की 1 महीना तक। और एक को जो बोला गया था कि तुम राजा बनोगे, वो तो समझ गया कि हम तो अब राजा बनने वाले हैं, संत जी बोल दिए हैं राजा बनेंगे, अब हमको कुछ करना ही क्या है। करना है तो सिर्फ यही करना है, दारू पियो, घूमो, वैश्या खाना जाओ, यही सब वो करने लगा। ठीक है, गलत चीज़ में ज़्यादा उसका मन चला गया और गलत काम ज़्यादा करने लगा। ठीक है, तो 1 महीना जब बीत गया, तब जिसको राजा बनना था उसको थोड़ा सा सोना का पोटली मिल गया। सोना मिला, लेकिन पोटली भरा हुआ सोना मिला। ठीक है, और जो मरने वाला था वो नहीं मरा, तो दोनों का प्रारब्ध बदल गया। भगवान दोनों का प्रारब्ध बदल गए। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कर्म को सही नहीं रखते हैं तो हमारा प्रारब्ध बदल जाता है, और हम अगर कर्म को सही रखते हैं तो भी हमारा प्रारब्ध बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्रारब्ध जो होता है हमारे कर्म के अनुसार बदलता भी है और कर्म के अनुसार सही भी हो जाता है। ठीक है, खराब भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो एक को जो मरने वाला था वह कर्म अच्छा किया, भगवान का भक्ति किया, भगवान का पूजा किया। वो सोचा कि हम तो 1 महीने के बाद मर जाएंगे, अब हमको करना क्या है, भगवान का भक्ति कर लेते हैं, भगवान का पूजा कर लेते हैं। तो भगवान का दिन रात सेवा किया, पूजा किया, भक्ति किया, भजन किया, तो भगवान उनका प्रारब्ध बदल दिए और 1 महीना में जो मरने वाला था वो नहीं मरा, उनका आयु बढ़ा दिया गया, भगवान बढ़ा दिए। ठीक है, और जो राजा बनने वाले थे, ठीक है, वो पूरा मस्ती किया, शराब पिया, लड़की के पास गया, वैश्या खाना गया, सब कुछ किया। तो ये सब करने के बाद उनका प्रारब्ध बदल गया और वो राजा नहीं बना, उनको थोड़ा सा सोना का पोटली मिला। ठीक है, तो भगवान ये चीज़ कर सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिला कि हम लोगों का कर्म के अनुसार फल बनता है और कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म यदि हम लोगों का खराब होता है तो फल भी खराब मिलता है, और कर्म यदि हम लोगों का अच्छा होता है तो फल भी हम लोगों को अच्छा मिलता है। तो इस कहानी में अगर किसी को समझ में आए गए हैं, ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम समझाएंगे। जय श्री राम, सभी को मैं प्रणाम। राम राम।